जायंट वाटरमेलन ट्रक, कोकोनट वाटर ट्रक। रायपुर नाम का एक गांव था जहां पर राजू नाम का एक ट्रक ड्राइवर और मोहन नाम का एक वाटर टैंक ड्राइवर रहता था। राजू ने अपने ट्रक को विशाल तरबूज ट्रक की तरह और मोहन ने अपने वाटर टैंक को कोकोनट की तरह मॉडिफाई करवाया हुआ था। वो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। एक दिन मोहन चाय के ठेले पर बैठ के चाय पी रहा था। तभी वहाँ पर राजू अपने ट्रक को लेकर आता है और मोहन को देखते ही, ये साला यहाँ क्या कर रहा है? आज तो पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। ऐसा बोलकर राजू ठेले के पास जाता है और बैठ जाता है। अरे ओए कालू, जरा एक कप चाय देना। राजू भैया, जरा सी चाय का क्या करोगे, पूरा एक कप पियो। अबे कालू, जिसकी जितनी औकात वो उतनी चाय पिएगा ना। ये सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग हंसते हैं, हा 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 हा, क्योंकि सबको इन दोनों की लड़ाई देखकर बहुत मजा आता था। अबे कालू सुन, औकात की बात वो करते हैं जिनके खुद की कोई औकात नहीं होती, साला खच्चर। खच्चर सुनते ही मोहन बौखला जाता है और गुस्से में जाकर राजू को एक लात मारता है। साला मुझे खच्चर बोलता है? तू खच्चर, तेरा बाप खच्चर। फिर दोनों में घमासान लड़ाई चालू हो जाती है, जिसे देख सभी लोग बहुत मजा लेते हैं, लेकिन कोई भी उनको छुड़ाने नहीं आता। तभी वहाँ पर सरपंच आ जाता है। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? इतने बड़े हो गए हो लेकिन थोड़ी सी भी अकल नहीं है तुम दोनों में। और तुम लोग भी इनको समझाने की बजाय मजे ले रहे हो, शर्म आनी चाहिए। सरपंच जी, इसने पहले मुझे बोला तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगा क्या? लेकिन इसने पहले मेरी औकात की बात की। बस करो तुम दोनों और सुनो मेरी बात। कुछ दिनों में यहाँ गर्मी आने वाली है और हर साल की तरह यहाँ पर सूखा पड़ने वाला है। तुम दोनों को मैं एक काम देता हूँ। राजू, तुम्हारा जो ट्रक है उसे अपने पानी से भर के गाँव के तालाब में भरोगे और तुम मोहन अपने वाटर टैंक को पानी से भरकर लोगों की प्यास बुझाओगे। लेकिन सरपंच जी, हमको इसके पैसे कितने मिलेंगे, जरा वो भी तो बता दीजिए। पहले काम तो चालू कर मूर्ख, अच्छा पैसा मिलेगा, तू चिंता मत कर। ऐसा बोल सरपंच वहां से चला जाता है और उसके साथ राजू भी चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद मोहन, देखा कालू, मैं सही बोल रहा था ना इसकी औकात के बारे में। काम चालू किया नहीं और पैसे पहले मांगने चालू कर दिए, साला भिखारी। लेकिन भैया, पैसे तो आपको भी चाहिए ना। चुप बे, अपना काम कर। मैंने पहले पैसे मांगे क्या? ऐसा बोलकर मोहन भी वहां से चला जाता है और कुछ दिन बाद जब गर्मी पड़ने लगती है, जिस कारण गांव में सूखा पड़ने लगता है और दोनों अपने अपने ट्रक और टैंक को लेकर पानी के लिए निकल जाते हैं। राजू नदी से पानी भरकर गांव के तालाब में भरने लगता है और मोहन अपने वाटर टैंक से भरकर गांव के लोगों को पानी देता है। ऐसे ही दोनों का रोज का काम था। ऐसे दोनों की अच्छी कमाई हो रही थी। कुछ दिनों बाद दोनों फिर से कालू की चाय के ठेले पर मिलते हैं और बैठते हैं। अरे मोहन भैया, ये लो चाय पियो, मेरी तरफ से फ्री है, क्योंकि आप प्यासों को पानी पिला रहे हो तो बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। अबे साले कालू, वो पानी पिलाकर पुण्य कर रहा है तो मेरे भरे हुए तालाब में भी तो तू नहा रहा है। मुझे भी चाय नहीं पिलाएगा फ्री में? अबे कालू, अगर आदमी 4 दिन नहीं नहाए तो चलेगा, लेकिन एक दिन नहीं पानी पिए तो मर जाएगा। तो बता, कौन ज्यादा पुण्य का काम कर रहा है? अरे तू उससे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात करना। तुझे जो काम मिल रहा है तू वो कर रहा है, मुझे जो काम मिल रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मैं ऐसे गैरों से बात नहीं करता। हाँ। ऐसा बोलकर मोहन वहां से चला जाता है और उसे देखकर राजू बहुत गुस्सा होता है। अब तो साले को मजा चखाना पड़ेगा। फिर मोहन भी अपने वाटर टैंक को लेकर वहां से चला जाता है और गांव के बाहर जाता है। तभी वो देखता है कि वहां राजू अपने ट्रक में जा रहा है। ये अच्छा मौका है इसको मजा चखाने का। देख मैं क्या करता हूँ। फिर मोहन अपने टैंक को बहुत तेजी से चलाकर राजू के ट्रक में ठोकता है। अबे ये कौन है जो मेरे ट्रक को ठोक रहा है? राजू जैसे ही पलटकर देखता है, उसे मोहन दिखाई देता है। साले, मेरे ट्रक को ठोकता है, अभी मजा चखाता हूँ।
ऐसा बोलकर राजू भी अपने ट्रक को मोड़कर मोहन के टैंक को ठोकने के लिए मुड़ता है और दोनों अपने अपने गाड़ियों को आपस में टकराने लगते हैं। वो ये भूल गए थे कि उनका ही नुकसान हो रहा था और कुछ समय में दोनों की गाड़ियों में आग लग जाती है, लेकिन दोनों हार मानने को तैयार नहीं थे और आखिरकार दोनों गाड़ियों में जोर से ब्लास्ट हो जाता है और दोनों दूर जाके गिरते हैं। तभी वहां गांव के लोग और सरपंच आ जाता है। आखिर तुम दोनों ने वही कर डाला जिसका मुझे डर था। तुम दोनों ने अपना ही नुकसान तो करवाया ही, लेकिन तुम्हारे चक्कर में अब गांव में भी पानी कैसे आएगा? अबे गधो, क्या करूं मैं तुम दोनों का? तभी वहां पर खड़ा कालू बोलता है, साहब, अगर आप कहें तो मैं अपने मामा के लड़के को बुला लूं। उसके पास ट्रक और टैंक दोनों हैं। वो कल से ही पानी ले आएगा। ठीक है, तुम बोल दो कि वो कल से पानी ले आएगा। फिर कालू वहां से चला जाता है और सरपंच दोनों को बोलता है, देखा सालो, तुम दोनों की लड़ाई के चक्कर में वो कालू हाथ मार ले गया ना। अब जाओ, कोई रोजी मजदूरी करो। दूसरे दिन से कालू और उसके मामा का लड़का गांव में पानी सप्लाई करते हैं और वो दोनों मूर्ख उनको देखते रह जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि दो की लड़ाई में हमेशा तीसरे का फायदा होता है। मैजिकल फटाका ट्रैक्टर पार्ट 2। पिछले भाग में आपने देखा था कि कैसे राजू ने फटाका ट्रैक्टर की मदद से कैसे अपने आप को उस शैतान जादूगर से छुड़ाया था और जादूगर वहां से गायब होकर अपने शैतानी आइलैंड में जाके गिरता है। अब आगे। इस राजू ने अपने उस फटाका ट्रैक्टर की मदद से मुझे इतना चोट पहुंचाया। अब जब तक उसके पूरे फैमिली का खात्मा ना कर दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। और कुछ समय के बाद वो शैतान जादूगर देवी की पूजा करने लगता है ताकि उसकी शक्तियां बढ़ती जाएं। क्या हुआ पुत्र, तुमने मुझे क्यों जगाया? मुझे इस संसार का सबसे ताकतवर जादूगर बना दो, जिससे मैं अपने भाई की छड़ी छीन लाऊं और जिसने मेरा ये हाल किया है उनके पूरे परिवार का खात्मा कर दूं। बेटा, क्रोध और जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत होता है। एक बार फिर समझ लो, और जो तुम्हारे भाई की जादुई छड़ी है उसमें तुम्हारे वंशजों की आत्मा भी जुड़ी हुई है। इस कारण वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो जिसके पास हो उसे हराना बहुत मुश्किल है। माँ, आप मुझे शक्तिशाली बना रहे हो कि नहीं? नहीं तो मैं ही अपना सर काट के यहीं आपको समर्पित कर देता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने क्रोध पर काबू करना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। देवी माँ उसे वरदान देकर वहां से चली जाती है और वो शैतान जादूगर बहुत खुश होता है। अब देख उस राजू से छड़ी कैसे छीन लेता हूँ और उसके परिवार का खात्मा करता हूँ। राजू सब कुछ से अनजान अपनी फैक्ट्री में काम करता है। एक दिन वो अपने घर वापस जा रहा था, तभी अचानक उसके सामने वो शैतानी जादूगर प्रकट हो जाता है। राजू, मैं आखिरी बार ये बोल रहा हूँ, तुम वो छड़ी मुझे वापस दो, नहीं तो मैं तेरे परिवार को मिटा के रख दूंगा। तो तुम फिर वापस आ गया? याद नहीं है पिछली बार क्या हुआ था? अच्छा, तुझे ऐसा लगता है? छड़ी वापस कर दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरे पास वो जादुई छड़ी है। ऐसा सुनते ही शैतानी जादूगर राजू पर हमला कर देता है और राजू तुरंत उस जादूगर के ऊपर फटाके से हमला करना चालू कर देता है। तू इस बार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शैतान जादूगर के जोर से हमले के बाद राजू के फटाके ट्रैक्टर में आग लग जाती है। राजू जैसे तैसे करके अपनी जान बचाता है। तुझे क्या लगा था मैं इस बार हार जाऊंगा? फिर जादूगर राजू से जादुई छड़ी छीन लेता है।
और राजू और उसके परिवार को अपने साथ अपने उस शैतानी टापू में ले जाता है। इस शैतान ने यहाँ पे बांध दिया। मुझे कुछ ऐसा चाल चलना पड़ेगा जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से बच के जा सकें। मुझे देवी माँ का दिया हुआ वरदान और इस जादुई छड़ी की मदद से अब मुझे इस दुनिया में राज करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझसे शक्तिशाली इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर राजू बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तुझे ऐसा लगता है? तुझसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। तुझे जितना हंसना है हंस ले मूर्ख, और सबसे पहले तो मैं तुझे और तेरे परिवार को मारूंगा। तू मुझे क्या मारेगा मूर्ख? तुझे ऐसा लगता है कि तू इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, लेकिन तुझसे भी शक्तिशाली यहाँ और भी है। ये क्या बोल रहा है तू? मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ। मुझसे ताकतवर इस दुनिया में और कोई नहीं है। तू ये भूल रहा है कि जिसने तुझे वरदान दिया है वो देवी तुमसे कई गुना अधिक शक्तिशाली है, और उसके सामने तुम एक कीड़े के समान भी नहीं हो। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है? देवी के वरदान और उस छड़ी के कारण मैं उस देवी से भी अधिक ताकतवर हो चुका हूँ। जाना किसको बता रहा है? हमको नहीं मालूम है कि मूर्ख तेरी औकात क्या है? ऐसा सुनते ही जादूगर बहुत ही क्रोधित हो जाता है और गुस्से से कहता है, पागल मूर्ख इंसान, तुझे मेरी शक्ति देखनी है? अब देख, मैं इस देवी को तेरे सामने ही मारता हूँ और उनकी सारी शक्तियां मैं खुद ले लेता हूँ। ऐसा सुनते ही राजू मन ही मन बहुत मुस्कुराता है। वो समझ जाता है कि अब ये फंस चुका है, और कुछ ही देर में वह शैतान जादूगर अपने गुस्से में देवी के मूर्ति पर फटाका ट्रैक्टर और अपनी जादुई छड़ी से हमला करना चालू कर देता है। कुछ समय के बाद वो देवी बहुत क्रोध के साथ वहां प्रकट होती है। ए मूर्ख जादूगर, तू अपनी शक्तियों में इतना चकनाचूर हो गया है कि तू भूल गया जिस देवी ने तुझे वरदान दिया है वो वापस भी ले सकती है। तूने मुझ पर अपनी शक्तियाँ दिखाकर अपने काल को बुलाया है। अब तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी शक्ति में चूर होके अंधा हो गया था। मुझे एक बार माफ कर दो माँ, अब की बार गलती नहीं होगी। देवी उस शैतान जादूगर की बात नहीं सुनती और एक ही झटके में उस शैतान जादूगर को जलाकर भस्म कर देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन वो छड़ी और वो फटाका ट्रैक्टर वहीं पे पड़ा रहता है, जिसके सहारे से राजू अपने आप को छुड़ाता है और फिर अपने घर वापस चला जाता है और सुख से रहता है। आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।